पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। कोरबा में व्यंजनों की बधिया मकर उत्सव का आयोजन, 50 प्रकार के उत्पादों के लिए लगाए गए स्टॉल, 3 नए व्यंजन उत्पादों का किया गया उद्घाटन। प्रेस क्लब में सीपीआई की प्रेस वार्ता का आयोजन, देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर व्यक्त की गई चिंता, शिक्षा जागरूकता को बताया सशक्त हथियार। विधानसभा स्तरीय पत्रकार मिलन संवाद कार्यक्रम आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हुए शामिल, कहा जिला अस्पतालों में कार्यों की गति हुई तेज। बालोद में महिला खुजन कॉलेज की 9 छात्रा खिलाड़ियों ने लिया भाग, अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। गिरोला में श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन, दीवान परिवार करा रहा भागवत कथा, 7वें दिन सुनाया गया कृष्ण लीला का विस्तार। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बनाई गई तमाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि उचित मूल्य की दुकान अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के मलुहा गांव में, जहां ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मृतक चावल लेने दुकान आ रहा था। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि वहां के ग्रामीण और ऑनलाइन रिपोर्टर्स ये बयां कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये मामला आया था तो हमने संबंधित एसडीएम को जांच करने के लिए दिया है और एसडीएम से जांच रिपोर्ट में आने के बाद में उसमें जैसा भी उसमें रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से उसमें वैसा कार्रवाई किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, जांच करने के बावजूद भी संबंधित आवेदक को एसडीएम द्वारा न जांच का प्रतिवेदन दिया गया है और न ही उक्त मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई तो जाती हैं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है या नहीं, लाभार्थियों को समय से लाभ मिल पा रहा है या नहीं, समस्याओं का निराकरण हो रहा है या नहीं, ये जान पाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अगर आपको ये बताया जाए कि दुकानों पर अब मृतक चावल दाल लेने आ रहे हैं, तो आप इससे क्या समझेंगे? यही ना कि यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोटे से गांव मलुहा में हो रहा है। जरूरतमंद तो दूर, यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ मुर्दा उठा रहे हैं। जी हां, सलीहा थाना क्षेत्र के मलुहा गांव की ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। गांव में स्थित उचित मूल्य की दुकान के संचालक संत कुमार डटसेना पर आरोप है कि उन्होंने मृतक हितग्राहियों का नाम अभी तक राशन सूची से नहीं हटाया है और न ही उनके परिवार को मृतकों के हिस्से का चावल दिया जा रहा है। गांव का एक परिवार ऐसा भी है जिनके माता पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी भी उनके नाम से चावल दाल आते हैं और वही उनके परिवार को उनके ही हक का राशन नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु सालों पहले हो चुकी है, उनके नाम पर आज भी चावल और दाल का उठाव किया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम के बजाय ऑफलाइन हस्ताक्षर कर राशन वितरण दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तव में वो लाभार्थी इस दुनिया में है ही नहीं। गांव वालों ने इस समस्या से परेशान होकर आवाज उठाने का फैसला किया और जिले के उप मंडल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को इसकी शिकायत की, लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशासन सोया हुआ है या फिर प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि गांव वालों की लाख शिकायतों के बाद भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग आज धरना था हम लोगों का, हमारे ग्राम मलुहा में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है वहाँ बहुत भारी अनियमितता देखने को मिल रहा है। हमारे गांव में जो जितने पलायन हैं उनके नाम से चावल आहरण हो रहा है, बिना व्यक्ति के, बिना साइन के। जो 3 साल 4 साल से मृत व्यक्ति है उनके नाम से चावल निकल रहा है। हम लोगों के पास पुख्ता सबूत, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, 3 साल पहले का मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी वर्तमान दिसंबर में उनके नाम से चावल आहरण का ऑनलाइन पीडीएफ है। इसके बावजूद ये लोग कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जांच करेंगे भैया, हमारे पास तो ऑनलाइन दोनों है, इसमें जांच की मेरे ख्याल से तो आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऊपर से अभी वर्तमान का ऑनलाइन डिटेल है, जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ता अगर ये लोग चाहते तो। लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों संरक्षण दे रहा है संचालक को, हमारे समझ से परे है। अनुविभाग बिलाईगढ़ अंतर्गत
ग्राम मलुहा में चावल घोटाला हुआ था, जिसके शिकायत विधिवत जो है कलेक्टर के पास किए थे, जिसमें बिलेगढ़ एसडीएम द्वारा जांच किया गया है। दुर्भाग्य की बात है, जांच करने के बावजूद भी संबंधित आवेदक को एसडीएम द्वारा न जांच का प्रतिवेदन दिया गया है और न ही उक्त मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। इसी मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन था। बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी है। आवश्यकता पड़ेगी तो भूख हड़ताल करेंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे। ये तो मामले की शाखाएं हैं, जड़ कुछ और ही है। ग्रामीणों ने सरकारी राशन दुकान संचालक पर यह भी आरोप लगाया है कि वह अवैध रूप से चावल दाल खुले बाजार में बेच रहा है। ग्रामीणों ने ये मामला कलेक्टर के सामने रखा और कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। अपने आवेदन में आवेदक लोकनाथ पटेल ने बताया कि संचालक ने कलेक्टर ऑफिस में आने से पहले उसे डराया और धमकी दी, जिससे पूरे गाँव में भय का माहौल बन चुका है। मामले की तह तक जाने के लिए साधना प्लस न्यूज के संवाददाता ने एसडीएम और कलेक्टर से बातचीत की है। एसडीएम ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है, रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, मलुहा गांव में टीडीएस का एक मामला आया है, जिसमें जितने भी मृतक है उनके नाम से भी चावल दिया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है संचालक के ऊपर कि वो चावल अपने पास रख रहे हैं और हितग्राहियों को भी नहीं दे रहे और ना ही मृतकों का नाम काटा जा रहा है। और इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से भी की है, आपसे भी की है। आवेदन करता है जिनका नाम है लोकनाथ पटेल। इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था आपके ऑफिस के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर। क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम, इस संबंध में शिकायत मुझे मिली थी और शिकायत मिलने के बाद मैं स्वयं वहां पे जाके जांच किया हुआ था और जो शिकायत करता है और जिनके खिलाफ शिकायत लगा है उनसे दोनों पक्ष से मैंने बयान लिया है और साथ में रिकॉर्ड्स की भी जांच किया वहां पे जाके। बयान में ये आया है कि जो शिकायत करता है उसका बोलना है कि उसके घर के कुछ मृतक सदस्य हैं, उनके नाम पे राशन उठाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में वो अपने बयान में ये भी बोला हुआ है कि पूरा का पूरा जो राशन मेरे परिवार के सदस्य और मेरे को मिला के जो होता है पूरा राशन मैंने प्राप्त किया है और इस बारे में वो वहाँ पे जो पंजी होता है, रजिस्टर होता है, वहाँ पे अपना साइन भी किया हुआ है, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरा चीज ये कि जो शिकायत करता है पहले एक शिकायत लगाया था, उसके बाद वो स्वतः अपना शिकायत वापस ले लिया था कि अब मैं कार्रवाई करना नहीं चाहता। तो एक बार तो हम कार्रवाई चाहते हैं बोलेगा, एक बार नहीं चाहते हैं बोलेगा। इसका मतलब ये है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है। तीसरा चीज ये कि कोई भी शिकायत आता है तो हम दोनों पक्ष का सुन के करते हैं, सामने वालों को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना पड़ता है। मैडम, फिलहाल अधिकारियों ने जांच चलने का हवाला दिया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गाँव वालों की मांग है कि मृत हितग्राहियों के नाम तत्काल सूची से हटाए जाएं, रिकॉर्ड की जांच हो, दोषी पाए जाने पर दुकान संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन देखने के लिए तैयार रहें। जहां जिंदा लाभार्थी दाना चावल के लिए तरस रहा है तो वहीं मुर्दा अनाज घर ले जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दे दिए हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है। ये मामला आया था तो हमने संबंधित एसडीएम को जांच करने के लिए दिया है और एसडीएम से जांच रिपोर्ट में आने के बाद में उसमें जैसा भी उसमें रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से उसमें वैसा कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको एसडीएम ही सक्षम अधिकारी होता है कार्रवाई करने के लिए भी। तो उस संबंध में एसडीएम से भी आपको उसका वास्तविक रिपोर्ट ले लूंगा कि कब तक सरकारी योजनाओं के सामने इस तरह की बाधाएं आती रहेंगी, कब तक एक गरीब लाभार्थी के मुंह से निवाला छीना जाता रहेगा, आखिर कब तक प्रशासन के नीचे काम कर रहे कर्मचारी जनता के सामने अपनी चलाएंगे, कब तक इस तरह की शिकायतों के दस्तावेज धूल खाते रहेंगे और कब तक योजनाओं में गड़बड़ियों पर कार्रवाई नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। अब चावल घोटाला नहीं सहेंगे। ये मामला आया था तो हमने संबंधित एसडीएम को जांच करने के लिए दिया है और एसडीएम से जांच रिपोर्ट में आने के बाद में उसमें जैसा भी उसमें रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से उसमें वैसा कार्रवाई किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, जांच करने के बावजूद भी संबंधित आवेदक को एसडीएम द्वारा न जांच का प्रतिवेदन दिया गया है और न ही उक्त मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है।
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया व्यंजनों की बगिया आज घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में लगी है। आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया व्यंजनों की बगिया जो घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में MIG फाउंडेशन द्वारा व्यंजनों की बगिया मकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के लगभग 50 प्रकार के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। साथ ही 3 नए व्यंजन उत्पादों का उद्घाटन किया गया, जिसमें धनिया पत्ती का अचार, मेथी के लड्डू और अनरसा शामिल था। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और छत्तीसगढ़ी खान पान को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही आयोजन में छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य और पारंपरिक पहनावे की झलक भी खास देखने को मिली। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर, पार्षद नरेंद्र देवांगन, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति स्वर्णकार सहित आमजन उपस्थित रहे। कोंडागांव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। शिक्षा, जागरूकता और सबसे सशक्त हथियार बताया है। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि हिंसा और हथियारों के रास्ते समाज, देश की एकता और अखंडता को कमजोर करते हैं, जबकि शिक्षा ही स्थायी और सकारात्मक समाधान है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए CPI राज्य परिषद सचिव मंडल सदस्य तलक पांडे का कहना है कि आज देश में सुनियोजित तरीके से नफरत और विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी ताकतें समाज को बांटकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तलवार या बंदूक से मिलने वाली ताकत क्षणिक होती है और केवल विनाश लाती है, जबकि कलम समाज को जोड़ने, सोच बदलने और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। तलक पांडे ने कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, इसका एकमात्र उत्तर शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक मूल्यों की एक रक्षा है। इसी उद्देश्य से CPI द्वारा कलम यानी कि पेन अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि आमजन, विशेषकर युवा वर्ग, नफरत की राजनीति को समझे और उसके खिलाफ जागरूक होकर खड़ा हो। प्रेस वार्ता में CPI के प्रतिनिधियों ने भी जानकारी दी कि कलम अभियान के तहत चौक, चौराहे, बाजारों और गांव में छोटे छोटे जनसंवाद सभाएं और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ हसदेव नर्सरी नववर्ष के उपलक्ष्य में MCB जिले में आयोजित विधानसभा स्तरीय पत्रकार मिलन संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से आमने सामने संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए, विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। बता दें, संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वे आने वाले 50 वर्षों की दीर्घकालिक रूपरेखा पर काम कर रहे हैं। पत्रकार लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है और वे सिर्फ सवाल पूछने वाले नहीं बल्कि उनके मतदाता भी हैं। इसके साथ ये भी बताया गया कि पिछले 2 वर्षों में जनहित से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। पत्रकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हमेशा सकारात्मक रूप से लिया जाएगा। जिला अस्पतालों में कार्य की गति तेज हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। रायपुर के मेखारा अस्पताल का उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान भी व्यवस्था सुधार की दिशा में अहम कदम साबित हुआ। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर 15 कर दी गई है। फिजियोथेरेपी सेवाओं का विस्तार हुआ है। मानसिक अस्पतालों की क्षमता में भी वृद्धि की गई है। भरते रहिए। मेरे को लगता है कि आपके जिस प्रकार के कार्य हैं सब पत्रकार उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के तत्वावधान में सेक्टर स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शासकीय घनश्याम सिंह
गुप्त पीजी कॉलेज बालोद से प्रतियोगिता हुई, जिसमें दुर्ग सेक्टर के कुल 9 कॉलेज के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के अंत में राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका बालोद की अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने टॉस कर किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जे.के. खलखो, क्रीड़ा अधिकारी मनीष टोप्पो सहित विभिन्न कॉलेजों के क्रीड़ा अधिकारी और खिलाड़ी शामिल हुए। अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौधरी ने खिलाड़ियों से कहा कि वे खेल को खेल भावना से खेलें, हार जीत की चिंता किए बगैर आगे निरंतर बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा अर्जन के समय खेल महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे न केवल हमारा व्यक्तित्व बल्कि चारित्रिक निर्माण भी होता है। हमारे पास सितंबर में जनरेशन हुआ था, आज से बैठक हुआ था रायपुर में, तो घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय से दायित्व दिया गया है। और साथ ही साथ 1 तारीख जैसा आपको पता है, 1 तारीख को राज्य स्तर का भी टूर्नामेंट हमारी कॉलेज पे होना है, तो उसमें साथ साथ तैयारी चल रही है। अब एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम तो चैलेंज ही लेते हैं, और हमारे पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने कहा है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो जलना पड़ेगा। तो हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन उसी तरह से लेते चैलेंज लेता है, क्योंकि दिन और रात ट्रैवल करके खिलाड़ी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाता है और उसमें मैच करके मेडल लाता है, और वापस आने के बाद एग्जाम की फाइट करता पास भी होता है। तो ये हमारा बचपन से ये हैबिट में आ जाता है कि हमको चैलेंज लेना है। बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हाँ, मैंने भी सुना थी कि परसों बच्चों का एग्जाम है करके, और ये बच्चों में एक उत्सुकता देखने की मिल रही है कि एग्जाम होने के बाद ये बच्चे यहाँ पर खेल के लिए आए हैं, खो-खो के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर अभी हम विकास की गंगा बहाने के लिए लगे हुए हैं कंटिन्यू। अभी मंत्री जी आए थे, आप सबको याद होगा, खेल मंत्री जी आए थे, उन्होंने ना स्टेडियम के लिए कहा है कि आप बना करके दीजिए, अब हमको इसको खेल मैदान को बहुत अच्छा बनाना है। कोंडागांव ग्राम गुरेला में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महापुराण का आयोजन दीवान परिवार कर रहा है, जो कि श्रीमद् भागवत कथा 9 दिवसीय महापुराण में रामचरितमानस श्री कृष्ण लीला का विस्तृत ग्रामीण जनों और क्षेत्रवासियों भक्तजनों को कथा 7वें दिन सुना रहे हैं। इस पावन परम अवसर पर मोक्षदायिनी कथा के व्यासपीठ पर वक्ता के रूप में पंडित प्रवीण दुबे महाराज कांकेर वाले विराजित होकर अपने मुखारविंद से भक्तात्मक कराएंगे। आपको बता दें, वही कथा के आयोजन करता गिरोला के व्यापारी केवल दीवान विगत को 2 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कराया जा रहा है, जिसमें भक्तजन, माता बहनें, युवा बच्चे कथा का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें, 14 जनवरी बुधवार से शुरू हुई ये कथा 22 जनवरी गुरुवार को गीता पाठ, पूजन, पुण्यहित और प्रसाद वितरण कर समापन कराया जाएगा। इसमें विशेष सहयोग महेंद्र दीवान, वीरेंद्र जगन्नाथ, बद्रीनाथ जगदीश, प्रवीण, धनेश, तेजलाल, गजराज, ब्रह्मलाल आदि सहयोग भी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महापुराण का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के साथ समन्वय स्थापित कर जिला पुलिस कोरबा में कार्यरत समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस सैलरी पैकेज योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पुलिसकर्मियों को सड़क दुर्घटना बीमा, आकस्मिक मृत्यु बीमा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनके और उनके परिवारजनों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ आरक्षक कृष्ण कुमार खड़िया और आरक्षक सुरेंद्र लहरे के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई है। आपको बता दें, उक्त बीमा राशि का वितरण पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक मृत्युंजय वर्मा और उन्हीं के साथ श्यामेश्वर कुमार, मुख्य प्रबंधक आईटीआई शाखा कोरबा की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। बीजेपी सांसद संतोष पांडे का कहना है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी शासन में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि भय, दबाव और राजनीतिक हिंसा की एक प्रयोगशाला है। जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल ऑफिसर अशोक दास की मौत यानी कि आत्महत्या
जो मौत है वो उनकी आत्महत्या नहीं है, बल्कि फर्जी और अवैध वोटरों के नाम हटाने पर टीएमसी नेताओं की ओर से बनाए गए लगातार दबाव और जान से मारने की धमकियों का नतीजा है। एक ईमानदार चुनाव अधिकारी को सिर्फ अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने की इतनी बड़ी सजा दी गई है। ये लोकतंत्र की आत्मा की हत्या है। सांसद ने सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, सीधे सवाल किया, पूछा कि क्या बंगाल में अब चुनाव ड्यूटी निभाना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो चुका है। जो पश्चिम बंगाल कभी क्रांतिकारियों की भूमि रहा करती थी, जहां से स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, जहां के सचिंद्र सान्याल, बाघा जतीन जो इस देश को प्रेरणा देंगे, आज उस भूमि में रक्त रंजित और जिस प्रकार से वहां खूनी माहौल है, यह हम सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मित्रों, अभी अभी हम सब लोगों ने देखा है कि विरोधियों को तो मारते, पीटते, दौड़ाते, भगाते, चाहे वो विपक्ष के नेता शुभेंद्र जी हो, किंतु अभी अभी लगातार पत्रकारों के साथ जिस प्रकार से घटना हुई है, ये घोर निंदनीय है। हमारा जो चौथा स्तंभ है और जिन्हें सब प्रकार से अधिकार प्राप्त है, उन्हें प्रताड़ित करना, और उसमें हम सब जानते हैं कि एक महिला पत्रकार के साथ किस प्रकार से 2 किलोमीटर दौड़ाया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। मध्य प्रदेश की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर से अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने महिलाओं, विशेषकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, घृणित टिप्पणी की। आपत्तिजनक बयान पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रवक्ता अमित चंदनानी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता बेहद विकृत मानसिकता के इंसान हैं। इनकी ऐसी सोच के लिए इन्हें पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा कि ये उनकी निजी सोच हो सकती है, पार्टी की ऐसी सोच कभी नहीं रही। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है, इस तरह की मानसिकता के हम खिलाफ हैं। ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, बेहद विकृत और नीच मानसिकता के इंसान हैं। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को ये कहा कि ये सुंदर नहीं होती हैं। शर्म नहीं आई इनको ऐसा बोलने से पहले? इन्होंने कहा कि ग्रंथों में लिखा है, सनातन धर्म में लिखा है कि इन लोगों के साथ नैतिक अनैतिक व्यवहार करने से किसी प्रकार का कोई पुण्य मिलता है। मुझे लगता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी पागल खाने में भर्ती करना चाहिए, इनका इलाज कराना चाहिए। इलाज के लिए कांग्रेस के पास पैसे नहीं है तो हम छत्तीसगढ़ से व्यवस्था करेंगे, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को भी डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी महिलाओं के अपमान की बात हो गई। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के किसी नेता ने इस बयान की निंदा नहीं की है। देखिए, उनके अपने विचार हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के स्तरहीन भाषा का, स्तरहीन विचारों का कभी समर्थन नहीं करती है। और निश्चित तौर पे किस संदर्भ में क्यों कहा उन्होंने, इसके बारे में आला कमान संज्ञान में लेगा। चूंकि मध्य प्रदेश के नेता हैं तो बहुत ज्यादा उनके बारे में यहां से हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको हमने सुना है। कांग्रेस पार्टी के विचार हो ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी इतनी स्तरहीन भाषा का, इसकी इतनी स्तरहीन शब्दों का कभी समर्थन नहीं करती। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन में आज तक महिलाओं की एंट्री नहीं है, वो हमें महिलाओं के सम्मान के बारे में न बताएं तो ज्यादा बेहतर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृमि क्षत्रिय समाज जिला बालोद का प्रथम सम्मेलन सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में किया गया। इस आयोजन में अतिथियों ने सामाजिक एकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभाओं का भी सम्मान किया। तो वहीं खर्चली शादियों को रोकने के लिए समाज की ओर से 2 जोड़े का आदर्श विवाह भी कराया गया। समाज की महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली और कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
वाकई में मैं बताना चाहूँगी, आप तो देख ही रहे हैं महिलाओं की ताकत के बारे में। आज जो हमारा भव्य कलश यात्रा यहाँ निकला, हमारी महिलाओं की उपस्थिति आप देख रहे हैं। और जब 2016 में हम लोग कुर्मी संध्या कार्यक्रम बालोद जिला में किए तो भव्य कलश यात्रा पूरा हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए एक उदाहरण था, क्योंकि लगभग 1800 से 2000 कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकला था। उसकी भव्यता बता रही थी कि वाकई में उस क्षेत्र में कुर्मी समाज की जागरूकता कितनी है। और वहाँ चंद्राई खाई होता है, 5 और खेल के अलग अलग है, लेकिन सब सामूहिक रूप से सभी जगह सामाजिक बैठक और रामायण का सम्मेलन और जस गीत का सम्मेलन ये सब हो रहा है। और इसी कड़ी में आज बालोद सामाजिक बैठक में आना हुआ। और आज बालोद में जो स्थिति है कि धान खरीदी ये 30 जनवरी को 29 जनवरी तक तो नहीं हो पाएगा। 30% किसानों का धान बचेगा। अरे रुक जाओ, ये किसान धान बेचने से वंचित रह जाएंगे, इनको 3100 का लाभ नहीं मिलेगा। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है। ये सरकार किसानों को कमजोर करना चाहती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।